नमस्कार साथियों, हमारी 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम 3.2 देखेंगे। इसमें 3.2 में सबसे पहले हम समझेंगे 3.2 में क्या है। तो सबसे पहले है आव्यूह पर संक्रियाएं। समझिए आव्यूह पर संक्रियाएं क्या होती हैं। पर संक्रियाएं या ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स। इसमें पहला है आव्यूह का योग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। का योग क्या होता है। तो मान लीजिए ए बराबर कोई आव्यूह है में A11, A12, A21 और A22। ये इसी प्रकार कोई बी आव्यूह है B11, B12, B21, B22। हमें आव्यूह ये इस आव्यूह और इस आव्यूह का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसकी कोटि समान होनी चाहिए। ये 2/2 कोटि का आव्यूह, इसी प्रकार ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह। तो अर्थात इनका योग संभव है। तो इनका योग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमें a प्लस बी आव्यूह ज्ञात करनी है। कैपिटल बी से मानिए इसको a प्लस बी बराबर, तो a आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव b आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा। तो a11 प्लस b11। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरा अवयव b आव्यूह की पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से जुड़ेगा। A12 प्लस B12। इसी प्रकार A21 B21 से जुड़ेगा। इसी प्रकार A22 ये जुड़ेगा B22 से, और ये भी 2/2 की आव्यूह। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण नंबर इसमें आपका पहला उदाहरण है A बराबर √3 1 माइनस 1 2 3 0। ये a बराबर दिया है। इसी प्रकार b बराबर दूसरा आव्यूह दिया है हमें 2 √5 1 माइनस 2 3 1/2। तो यहाँ देखिए ये 2/3 का आव्यूह। इसी प्रकार ये भी 2/3 का आव्यूह। तो इसमें हमसे पूछा है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं ये 2/3 का आव्यूह, ये भी 2/3 का आव्यूह। तो हल में आव्यूह की कोटि समान है, इनका योग संभव है। अर्थात a प्लस बी भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए √3 पहली पंक्ति का पहला अवयव बी आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव से जुड़ेगा √3 प्लस 2। इसी प्रकार एक जुड़ेगा √5 से, 1 प्लस √5। इसी प्रकार -1 और ये +1 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1। इसी प्रकार 2 ये जुड़ेगा इस वाले आव्यूह से -2। ऐसे ये इस 3 से जुड़ेगा 3 प्लस 3। इसी प्रकार 0 जुड़ेगा 1/2 से, 0 प्लस 1/2। इस प्रकार a प्लस बी हमारा √3 प्लस 2, इस पर 1 √5 और ये हो जाएगा पर 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पर 6, ये हो जाएगा 1/2।
2। यही हमारी आव्यूह का योग है, यही आंसर। अब इसमें हम आगे देखेंगे एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो एक आव्यूह का अदिश से गुणन क्या होता है इसमें समझेंगे। मानिए इसमें ए बराबर कोई आव्यूह है, A11 A12 A21 A22, ये कोई आव्यूह हमने 2/2 की मानी। इसे हमें 3 से गुणा करना है यहाँ 3 3 2 1 जितनी भी संख्या हैं वो सब अदिश होंगी, तो हमें 3 इंटू ए, यहाँ हमने 3 का गुणा ए से कर दिया तो इसका गुणा इससे भी होगा 3 A11 A12 A21 A22। अब हम 3a ज्ञात करेंगे, तो ये 3 का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा। 3a11 3a12 3a21 3a22। यहाँ हमने 3 अदिश 3 जो स्केलर हमारा 3 था उसका गुणा हमने इस आव्यूह के साथ किया, तो हमारे ये प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण लेंगे। इसमें मान लीजिए a बराबर आव्यूह दिया है 2 4 6 8। हमें इसमें 2a से गुणा करना है। हमें इसमें 2 से गुणा करना है, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 इंटू ए बराबर, इसी प्रकार इसमें भी 2 से गुणाएंगे दोनों पक्षों में। हम जानते हैं आव्यूह के बाहर कोई अदिश होता है उसका गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा, तो 2a बराबर इसका गुणा इससे करेंगे 4, इसका गुणा इससे करेंगे 8, इसका गुणा इससे करेंगे 12, इसका गुणा इससे करेंगे 16। ये 2/2 का आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार हम आगे प्रश्न देखेंगे। इसमें आपने देखा आव्यूह का अदिश से गुणा। अब देखेंगे आव्यूह का घटाना। आव्यूह का ऋण या घटाना। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स। हम समझते हैं आव्यूह को घटाना कैसे करते हैं। ए बराबर कोई आव्यूह हमने मानी A11 A12 A21 A22। इसी प्रकार कोई बी आव्यूह है B11 B12 B21 B22। ये दोनों 2/2 की आव्यूह हैं। आव्यूह का हमने देखा था जोड़ जब ही संभव था, इसकी कोटि के बराबर थी, तब हमने वहां पर जोड़ा था। इसी प्रकार इसकी कोटि बराबर है, तो यहाँ इसका ऋण होना संभव है। अर्थात A, B आव्यूह की कोटि समान है, अर्थात इस आव्यूह का ऋण या घटाना संभव है। तो देखिए हम कैसे घटाएंगे। A माइनस बी, देखें पहली पंक्ति का पहला अवयव ए आव्यूह का, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बी आव्यूह का, इसमें से इसको घटाएंगे A11 माइनस B11। इसी प्रकार ए आव्यूह का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बी आव्यूह की पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से घटाएंगे A12 माइनस B12। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बी आव्यूह के दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से घटाएंगे
A21 माइनस B21। इसी प्रकार A22 घटाएंगे B22 से। ये होता है आव्यूह का ऋण। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे A आव्यूह बराबर मैंने माना 1, 5, 3, 2। ये 2/2 का आव्यूह है। इसी प्रकार B आव्यूह बराबर हमने माना 0, 3, 2 और 1। ये भी 2/2 का आव्यूह है। हमने देखा यहाँ आव्यूह के कोटि समान है कि A, B आव्यूह की कोटि 2x2 है, अर्थात इसका ऋण या घटाना संभव है। तो हम घटाएंगे A माइनस B। तो देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव B आव्यूह की पहली पंक्ति के पहले अवयव से घटाएंगे 1 माइनस 0। इसी 5 को 3 से घटाएंगे 5 माइनस 3। इसी प्रकार 3 को 2 से घटाएंगे 3 माइनस 2। इसी प्रकार 2 को इस 1 से घटाएंगे 2 माइनस 1। A माइनस B, ये बचा 1। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1। ये 2/2 का आव्यूह। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार हम आगे और भी प्रश्न हल करेंगे। इसमें अगला उदाहरण दिया है A बराबर एक आव्यूह दिए तथा B बराबर ये दूसरी आव्यूह है, तो A माइनस 2B ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A आव्यूह लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार B आव्यूह दिए हमें, तो हमें ज्ञात करना है इसमें 2A माइनस B। तो हम 2A माइनस B ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम 2A ज्ञात करेंगे। 2A इसका दोगुना, तो इसमें 2 इसके आगे कोई अचर है तो हम इस 2 का गुणा इस आव्यूह में भी करेंगे। अब 2A बराबर निकालेंगे यहाँ से। 2 का गुणा इस प्रतीक अवयव के साथ होगा, तो 2 एकम 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, 3 दूनी 6, ये आएगा 4 आपका, 2 दूनी 4 और ये आएगा 3 दूनी 6, ये आएगा आपका 2। ये हमने 2A प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे 2A माइनस B। तो 2A माइनस B बराबर पहले 2A का मान रखेंगे, माइनस करके B का मान रखेंगे। यहाँ B का मान कितना है, B का मान आपको दिखाता हूं मैं। B का मान है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 और 2। अब यहां से हम 2A माइनस B निकालेंगे। 2 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 माइनस 1, 6 में से इस 3 को घटाएंगे। इसी प्रकार 4 में से इस 1 को घटाएंगे माइनस 1। इसी प्रकार 6 में से 0 को घटाएंगे और 2 में से 2 को घटाएंगे। तो इस प्रकार 2A माइनस B हमें प्राप्त होगा। 2 में से ये बचा माइनस का 1, ये बचा आपका माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5। 6 में से 3 गए 3, 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5। 6 में से 0 गए 6 और 2 में से 2 गए 0। ये भी 2/2 का आव्यूह है। इस प्रकार आपका उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसमें अगला उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 8। इसमें A बराबर एक आव्यूह है, B बराबर एक आव्यूह है और 2A प्लस 3x बराबर 5B इसमें दिया है। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को लिखेंगे। तो हमने इस प्रश्न को लिख लिया है। अब यहाँ से हम 3x का मान निकालेंगे और 2x को उधर पक्षांतर करेंगे 5B माइनस 2A। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान आएगा 1/3 5B माइनस 2A।
अब हम इस b और a के मान इन दोनों समीकरण से रखेंगे तो x बराबर 1/3, यहाँ 5, a b का मान रखेंगे 2 - 2, 4, 2 - 5 और 1। इसी प्रकार माइनस हम यहाँ a का मान रखेंगे, a का मान है 8, 0, 4 - 2, 3 और 6। अब हम इस अचर का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे और इस अचर का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ से 5 दूनी 10, इसी प्रकार ये -10, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 माइनस के, ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार इसकी भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 12। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे तो 1/3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 16 गया तो बचा माइनस का 6। इसी प्रकार 10 में से 0 को घटाएंगे तो जो बचेगा -10 और 20 में से हम 8 घटाएंगे, ये बचेगा आपका 12। इसी प्रकार 10 और ये माइनस और माइनस प्लस तो 10 और 4 14 और 25 और ये -6, इस माइनस की वजह से ये हो जाएंगे -6, 25 और 6 -31। इसी प्रकार 5 और ये 12, 5 में से हम 12 को घटाएंगे तो जाएगा आपका -7। अब इसमें उदाहरण नंबर 9 है, इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए जब x + y बराबर एक आव्यूह दी है और x - y बराबर एक आव्यूह दी है। तो हमें सबसे पहले हल में इनको लिखने पर, तो हमने ये आव्यूह लिख लिया। अब इसमें हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने देखा यहाँ x + y बराबर ये आव्यूह, x - y बराबर जी आव्यूह, इन दोनों आव्यूह को जोड़ने पर, तो यहाँ से हम इन आव्यूह को जोड़ेंगे x + y बराबर 5 और x - y बराबर जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से +y और ये -y कट जाएंगे आपस में, यहाँ से बढ़ेगा 2x बराबर, अब ये दोनों आव्यूह जुड़ेंगे तो 5 2 0 9 प्लस अब ये वाली आव्यूह 3 6 0 -1। अब यहाँ से x बराबर इन सबको जोड़ेंगे 5 + 3 6 + 2 0 9 प्लस -1। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 1/2, यह हो गया आपका 8, ये भी 8, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 8। इस 1/2 की गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो यहाँ से 4 बार कट जाएगा, ये भी 4 बार कट जाएगा और इससे ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब ये x का मान हम इन दोनों समीकरण में का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से x + y बराबर 5 2 0 9, यहाँ से जो हमने x का मान निकाला था ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान रखने पर 4 4 0 4 प्लस y बराबर 5 2 0 9 माइनस इस आव्यूह को ये तो 4 4 0 4। अब y बराबर इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे तो 5 - 4 और 2 - 4 0 - 0 9 - 4।
तो y बराबर ये बचा 3, ये बचा 1 और ये बचा आपका -2, ये बचा 0 और ये बचा आपका 5। ये y का मान है, ये x का मान हमने ये ज्ञात कर लिया, y का मान 0, यही हमें ज्ञात करना था, यही आपका आंसर। इस प्रकार उदाहरण नंबर 9 खत्म होता है। उदाहरण नंबर 10 है, इसमें दो आव्यूह का जोड़ बराबर दिया है एक तीसरी आव्यूह की। तो यहाँ से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को लिखने पर तो हमने इस प्रश्न को लिख लिया। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें पता है इस आव्यूह से आगे कोई अदिश होता है तो अदिश का गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होगा, इसका गुणा इसके प्रत्येक अवयव से करने पर ये हो जाएगा आपका 10, ये होगा 14, ये हो जाएगा 2y - 6 प्लस 3 - 4 1 2 बराबर ये हो जाएगा 7 6 15 और 14। अब इस आव्यूह को इस आव्यूह से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3, इस पे का 10 और ये 4, इसको जोड़ेंगे तो 10 में से 4 कट जाएंगे तो बचेंगे ये आपके 6। इस पे का 14 और 1 15, ये हो जाएगा आपका 15 और ये 2y - 6 + 2, इस प्रकार ये हो जाएगा 14। आव्यूह, अब देखिए आव्यूह की समानता के अनुसार की परिभाषा के अनुसार ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो 2x + 3 बराबर 7 और 2y - 6 + 2 बराबर 14। अब यहाँ से हम 2x का मान निकालेंगे, 7 - 3, यहाँ से 2x का मान आ जाएगा 4। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर 2, ये हमारा x का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, 2y 6 में से 2 गए -4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 14 + 4, 2y बराबर जो हो गया 18। जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो y बराबर 9। ये हमारे x और y के मान हैं, यही हमसे आंसर में उदाहरण में पूछे थे जो हमने निकाल लिए हैं। इसमें उदाहरण नंबर 11, 2 किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नरऊ की खेती करते हैं। दोनों किसान द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। तो इसको हल करते हैं। तो हल में सितंबर माह के लिए ए आव्यूह ये दी गई है और अक्टूबर माह के लिए ए - बी बराबर ये आव्यूह दी है। यहाँ से हम बी आव्यूह का मान निकालेंगे। यहाँ -b बराबर ए को उधर लेके जाएंगे तो 5000, 10,000 और ये 24,000, 30,000, 20,000 और 0 माइनस। अब ये ए आव्यूह इधर आएगा ए, यहाँ से हम ए आव्यूह का मान इसमें रखेंगे तो -b बराबर 5,000, 10,000, 24,000 और 30,000, 20,000 और 0। यहाँ से हम ए आव्यूह का मान रखेंगे 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000, 30,000 और ये 10,000। अब इस आव्यूह को घटाएंगे तो बी आव्यूह प्राप्त हो जाएगी, -b बराबर इसको इसमें से घटाएंगे तो -5,000 और ये -10,000 और ये हो जाएगा -6,000। इसी प्रकार ये हो जाएगा -20,000 और ये हो जाएगा -10,000 और ये हो जाएगा -10,000।
अब इस माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस से गुणा करेंगे, तो बी आबू बराबर जो हो जाएगा 5000, ये 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और ये 10,000। इस प्रकार हमें ये बी आबू प्राप्त हो गया, 3 का आबू। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखिए ये सितंबर माह की बिक्री और यहाँ से हमने बी बराबर अक्टूबर माह की बिक्री निकाली। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, सितंबर माह की और अक्टूबर माह की, तो सम्मिलित बिक्री हमारी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम ए और बी के मान रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने ए और बी के मान रख लिए हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमें सम्मिलित बिक्री ज्ञात हो जाएगी अक्टूबर और सितंबर माह की। तो हम इनको जोड़ते हैं, तो ए प्लस बी बराबर ये 10 और 5 15,000 और ये 30,000 और ये 36,000 और ये 70,000, इसी प्रकार 40,000 और ये 20,000। हमने इस आबू और इस आबू को जोड़ दिया, तो ये हमें ए और बी की सितंबर और अक्टूबर माह की हमें मिक्स जो बिक्री थी वो हमें हो गई। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये सितंबर माह की बिक्री दी ये, और अक्टूबर माह की हमने यहाँ से निकाल ली ये। अब हम सितंबर माह की बिक्री में से अक्टूबर माह की बिक्री घटा देंगे, तो हमें कुल कितनी बिक्री कमी हुई है वो ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए माइनस बी ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें है, सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई कमी। तो यहाँ ए और बी के मान रखेंगे हम माइनस बी के मान, तो मान रखते हैं। तो यहाँ हमने ए माइनस बी के मान रख लिए हैं। अब इसमें से मैं इस आबू को घटा दूंगा, तो यहाँ पर सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में कमी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो हम घटाते हैं, तो ए माइनस बी बराबर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो जाएगा 5,000, इसमें से इसको घटाऊंगा जाएगा 10,000 और इसमें से यदि इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 24,000। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाऊंगा ये आएगा 30,000 और इसमें से इसको घटाऊंगा ये आएगा आपका 20,000 और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 0। तो यह सितंबर माह की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री हमने ज्ञात कर ली। अब इसी में अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक माह के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अक्टूबर माह की बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर माह की बिक्री हमारी थी बी, इस पर हमें 2% लाभ मिलता है। यदि हम इसको हल करेंगे तो बी का 2% होता है 2/100, यानी बी इंटू 0.02। यदि हम बी जो अक्टूबर माह की बिक्री थी इसमें 0.2 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसानों को कितना % लाभ ज्ञात हुआ है। तो हम बी आबू लिखते हैं, तो हमने ये बी आबू लिख ली है। यदि हम इस बी आबू का 2% निकालेंगे तो यदि बी आबू में
0.02 से गुणा कर देंगे तो उसका 2% निकल जाएगा। तो इस आबी में 0.02 से गुणा करेंगे तो इस आबी में भी होगा 0.02। 5,000, 10,000, 6,000 और 20,000, 10,000 और 10,000। तो 0.02 का गुणा इतने के साथ करेंगे तो बी का 0.02% बराबर, तो यहाँ से प्राप्त होगा ये 100 और ये होगा आपका 200, ये होगा 120 और ये होगा 400 और ये होगा 200 और ये होगा 200। ये आपका आंसर है। यही किसानों को 2% लाभ मिलता है